मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय श्री गुरुदत्त जी, आदरणीय श्री उदय भान जी, आदरणीय श्री कथियाल जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और अतिथिगण। आपको लग रहा होगा कि भाई ये शिक्षाविद है, ये पत्रकारों के कार्यक्रम में कैसे पहुँच गया। तुम्हारा सौभाग्य है। मेरा जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से ही हुई है। क्या बात। 1967 में मैं रंगून में हुआ करता था और वहाँ पर एक डिक्टेटर हुआ करते थे, जनरल नेविन। तो किसी ऐसे देश में जहाँ की आर्मी रूल हो, डिक्टेटरशिप हो, वहाँ पत्रकारिता कितनी कठिन होती है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और क्योंकि 6 महीने के लगभग मैं भी रिपोर्टिंग वगैरह सीखा वहाँ, मैं जानता हूँ कि ये जो पत्रकारिता है ये कोई सरल काम नहीं है और किसी कमज़ोर दिल वाले और डरपोक किस्म के आदमियों के लिए ये पत्रकारिता है। कोई पत्रकार शासन करने वालों का मित्र हो, ये थोड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि आप समाज में जो भी गलत हो रहा है उसको उजागर करते हैं, तो जो शासन में होते हैं उनको तकलीफ तो होती ही है। इसलिए मेरे हृदय में सदा से पत्रकारों के प्रति एक विशेष लगाव और आदर रहा है। तो जब कभी मौका मिलता है कि किसी पत्रकारिता से संबंधित कोई समारोह में जाने का अवसर, तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि उसमें अटेंड करूँ। समय बदल रहा है। जब हम लोग पत्रकारिता करते थे 1967, बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो मैं सीखता था तो हमारे एडिटर कहते थे, भाई तुमने ये जो न्यूज़ दिया है इसमें न्यूज़ कहाँ है, न्यूज़ है तो व्यूज़ कहाँ है। तो न्यूज़ भी और व्यूज़ भी, और वो भी इतने कंट्रोल मीडिया में देना बड़ा कठिन काम होता था। भारत आकर के मैंने बहुत चीज़ें सीखी। यहाँ आज जो पत्रकारिता का नया माहौल है उसको भी मैं देखता हूँ, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन दायित्व पत्रकारों पर बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ बदल रही है और इस बदलते माहौल में जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस को कम करने में, रिड्यूस करने में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हर चीज़ बदल रही है, इस बदलाव को जनता तक ले जाने में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर पत्रकार चाहें तो समाज में तनाव बढ़ा सकते हैं और चाहें तो तनाव कम भी कर सकते हैं। पत्रकार होना अपने आप में एक बड़े गर्व की बात होती है। और कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो पत्रकारों का समाज में एक स्थान तो है ही है, बहुत ज़बरदस्त। तो सरकार को चाहिए कि इनके संरक्षण के लिए, इनके सिक्योरिटी के लिए जो कुछ भी किया जाए वो किया जाना चाहिए, वो करना ही चाहिए। बहुत सारे पत्रकारों को आप देखते हैं कि बहुत हरास किया जाता है, कईयों को गोली भी मार दी जाती है और बुढ़ापे में कोई पेंशन नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो इस वर्ग को अगर आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर समाज में सही चीज़ लाने की हिम्मत रखने वाले लोग कहाँ मिलेंगे। सरकार का ये दायित्व है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकारें आती हैं जाती हैं, पत्रकार
सभी के मित्र भी हैं और शासन में रहने वाले सभी के शत्रु भी बन जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, जो भी हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है जिसकी वजह से ये समाज ठीक चल रहा है। अगर पत्रकार न हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ फैल जाए। तो आज धनतेरस का दिन है, आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का और सबसे मिलने का मौका दिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्योति संघ जी बैठे हुए हैं, ज्योति संघ जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि वो मुझे इतनी दूर लेकर के आए। और आज भगवान धन्वंतरी का भी दिन है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान धन्वंतरी का आयुर्वेद के साथ क्या संबंध है। तो आपके स्वास्थ्य की भी मैं मंगल कामना करता हूँ और भगवान धन्वंतरी जी को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूं।